हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। आज एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा जिसको हम कहते हैं लेज़र बराज। यानी कि ये एक ऐसा लेज़र है जो पीछे का हमारा पर्दा है जिसको हम कहते हैं रेटिना, ये उसके ऊपर किया जाता है। तो अब जैसा कि वर्ड का ही मतलब है लेज़र, लेज़र का मतलब हुआ लाइट और बराज का मीनिंग होता है कि कोई ऐसी चीज़ आप लगा दें जिससे उसके पीछे पानी ना जा पाए या पानी को रेगुलेट कर ले। तो इसी से इस ट्रीटमेंट का नाम पड़ा है लेज़र बराज। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये लेज़र बराज जो है ये कहाँ पर होता है और किन किन पेशेंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये देखिए, ये हमारी आँख का मॉडल है और इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो ब्लड वेसल वाला जो एरिया है, ये जो ब्लड वेसल वाला जो एरिया है, इसको हम कहते हैं रेटिना। तो ये जो ग्रीन लेज़र है ये इसी रेटिना के ऊपर होता है और इस पर्दे में जो वीकनेस आ जाती है उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो ये जो वीकनेस है पर्दे में आती है, इसका क्या रीज़न है और ये कैसे आती है? तो इसमें देखिए मेनली ये होता है कि जिन लोगों को चश्मे का नंबर ज़्यादा होता है, माइनस का चश्मे का नंबर ज़्यादा होता है, जिनको हम कहते हैं मायोप, उन केसेस में क्या होता है कि आपके जो आई की साइज़ है, वो चेंज हो जाती है, वो आपकी आई की साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाती है। और जब ये आई की साइज़ बड़ी हो जाती है और रेटिना की साइज़ रहती है उतनी, तो देखिए ये जो ब्लू एरिया जो दिख रहा है, ये बेसिकली हमारा आई का जो वाइट एरिया है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। आँख का वाइट एरिया है, ये वो है। इसके अंदर ये इधर जो डार्क एरिया दिख रहा है, ये है कोरॉइड, जिससे ब्लड सप्लाई मिलती है रेटिना को। और उसके साथ में ये जो एरिया है, ये वाला जो लाइट कलर्ड एरिया है, ये है रेटिना। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपका ये जो वाइट एरिया है, ये आपकी आँख की साइज़ आपके माइनस के नंबर के साथ बढ़ रही है। लेकिन जो अंदर की 2 लेयर हैं, जो कोरॉइड है और जो रेटिना वाली जो लेयर है, वो उतनी की उतनी है। तो उसमें क्या होगा कि जब वो बड़ी चीज़ के अंदर किसी छोटी चीज़ को हमें फिट करना है, तो उसके ऊपर वो खिंचाव बनना शुरू होगा। और जब ये खिंचाव बनता है तो ये दोनों लेयर, आपकी कोरॉइड वाली लेयर भी और जो रेटिना वाली लेयर है, ये पतली होनी शुरू हो जाती है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि ये जब खिंचाव जो बन रहा है, ये कॉन्स्टेंटली पेशेंट की आई में थ्रू आउट द एज बना हुआ है। और जब ये खिंचाव जो बनता है, ये एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड हो जाए, तो पर्दे के अंदर जगह-जगह से वीक स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। और इन वीक स्पॉट्स को हम कहते हैं, एक जो मेडिकल टर्म है वो है लैटिस डीजेनरेशन, कि पर्दा वहाँ से पतला होना शुरू हो गया है। और अगर ये किसी-किसी केस में ये जो पर्दा पतला हो रहा है, ये एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो उसके अंदर बन जाता है रेटिनल होल, कि पर्दे के अंदर सुराख हो गया है। और कई केसेस के अंदर लैटिस डीजेनरेशन और जो ये पर्दे के अंदर जो सुराख है, ये दोनों एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये मल्टीपल जगह हो सकते हैं। कई केसेस के अंदर 360 डिग्री लैटिस डीजेनरेशन भी हो सकता है। कई केसेस में सिर्फ एक क्वाड्रेंट, दो क्वाड्रेंट के अंदर भी लैटिस डीजेनरेशन मिल सकती है। सिमिलरली मल्टीपल होल्स हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक ही होल होगा। कई केसेस के अंदर 2 होल, 4, 8, 10 काफ़ी होल्स भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये आई हमारी साइज़ इसका बड़ा हो गया, तो जो आँख के अंदर जो विट्रस जेली है, जो यहाँ पर विट्रस जेली भरी हुई है, वो भी पर्दे के ऊपर एक खिंचाव डालती है अंदर की साइड। और जब ये खिंचाव एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो पर्दा अपनी जगह से हिलने का एक रिस्क रहता है और किसी-किसी केस में रेटिनल टियर हो जाता है। यानी कि पर्दा अपनी जगह से हिलता नहीं है, लेकिन पर्दे फट जाता है या टियर हो जाता है। तो ये जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई, पहली एक लैटिस डीजेनरेशन, एक रेटिनल होल और तीसरा रेटिनल टियर। इन तीनों कंडीशन की ट्रीटमेंट के लिए लेज़र बराज ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब इन 3 कंडीशन के अंदर ये लेज़र बराज कैसे हेल्प करता है? तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो बराज वर्ड है, इसका काम ही है पानी को रोकना।
तो जब इस आई के अंदर रेटिनल होल हो जाए या रेटिनल टीयर हो जाए तो इसमें एक रिस्क ये रहती है कि आँख का जो पानी है वो पर्दे के पीछे चला जाए और पर्दा अपनी जगह से लिफ्ट होना शुरू हो जाए, जिस कंडीशन को हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। तो ये जो पानी है ये पर्दे के पीछे ना जाए, इसके लिए हम लेज़र बराज करते हैं। और जो ये लेज़र बराज है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है। इसमें काफ़ी पेशेंट हमसे आगे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन होगा, इसमें कितना कट लगेगा, क्या होगा? तो देखिए ये ऑपरेशन नहीं है, ये सिंपल एक ग्रीन कलर की लाइट है, जिसको हम आपके रेटिना के ऊपर लगाते हैं और प्रोसीजर इसका बड़ा ही सिंपल है। तो पहले इसमें आपकी आँख जो है हम सुन्न करते हैं, एक आई ड्रॉप डाल के आँख को एनेस्थेटाइज़ कर देते हैं और उसके बाद इसमें ये एक स्पेशल लेंस है। इस लेंस का पर्पस ये है कि ये उस एरिया में वो ग्रीन लेज़र को फ़ोकस करते हैं जहाँ पर हमें वो लेज़र चाहिए। तो जैसे जिस भी एरिया में आपके लेटिस डिजेनरेशन है, उसके चारों तरफ एक हम बराज बना देते हैं, एक बाउंड्री बना देते हैं लेज़र की 2 या 3 रोज़ लगा के। और ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता। किसी-किसी पेशेंट को प्रिकिंग सेंसेशन हो सकती है, जैसे कोई सुई हल्की-सी चुभ रही है। और ये लेज़र ज़्यादातर केसेज़ में ओपीडी सिटिंग में ही होता है, इसके लिए कोई एडमिशन वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये लेज़र में टाइम कितना लगेगा? तो देखिए इसमें टाइम डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना कंफर्टेबली इसको करा लेता है। सेकंड, कितना एरिया आपका इन्वॉल्व्ड है रेटिना का। मान लीजिए एक बहुत छोटा-सा होल है, तो वो तो हार्डली 30 सेकंड में आपका कवर हो जाएगा। बट अगर किसी-किसी केस के अंदर मल्टीपल लैटिसेस हैं या रेटिना के अंदर वीक स्पॉट ज़्यादा हैं, तो उन केसेस में 2 मिनट भी लग जाते हैं। और कई बार ये एक सिटिंग में अगर कंप्लीट नहीं होता, तो इसकी 2 सिटिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि जैसे एक सिटिंग हमने आज करी और उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद हम उसको सेकंड सिटिंग में कंप्लीट करते हैं। अब इसमें देखिए जब पेशेंट को हमने ये बताया कि भई आपकी आई में लैटिस डीजनरेशन है या रेटिनल होल है या रेटिनल टियर है और आपको लेज़र की ज़रूरत है, तो उनका एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब ये क्या एकदम अर्जेंट है, एकदम इमरजेंसी है इसको कराना? तो देखिए मैं आपको ये बताऊं कि जहां पर लैटिस डीजनरेशन और रेटिनल होल है सिर्फ, उसके साथ एसोसिएटेड रेटिनल डिटैचमेंट नहीं है, तो वहां पर तो इस ट्रीटमेंट के लिए कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, पेशेंट इसको अपने हिसाब से प्लान कर सकता है। बट जहां पर रेटिनल टीयर हो गया है, पर्दा फट गया है और साथ में एसोसिएटेड रेटिनल डिटैचमेंट भी है, उसको हम कहते हैं लोकलाइज रेटिनल डिटैचमेंट, मतलब पूरे का पूरा पर्दा नहीं हिला अपनी जगह से, बट जहां पर होल या टियर है उसके आसपास का एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो लिफ्ट होना शुरू हो गया है। उन केसेस के अंदर एक तरीके से आप मानिए कि इसको जितना जल्दी आप करा लेंगे उतना बेटर रहेगा। अब अगर आपका पर्दा एक लिमिट से ज़्यादा हट गया है, मान लीजिए कि आपको रेटिनल टियर भी हो गया है और साथ में पर्दा एक लिमिट से ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पर ये लेज़र बराज ट्रीटमेंट जो है वहाँ पर हेल्पफुल नहीं होता है। और उन केसेस के अंदर फिर जो रेटिनल डिटैचमेंट वाले ऑपरेशन हैं, उन्हीं से पर्दे को वापस अपनी जगह सिक्योर किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें पेशेंट्स का जो रहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही। जब हम पेशेंट्स को बताते हैं कि भई आपको लैटिस डीजनरेशन या रेटिनल होल हो गया है, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मुझे ठीक दिख रहा है, तो ये लेज़र मैं क्यों कराऊँ और इसके क्या सिम्पटम होंगे? तो देखिए लैटिस डीजनरेशन और रेटिनल होल के जब तक आपको रेटिनल डिटैचमेंट ना हो जाए, पेशेंट को कोई सिम्पटम नहीं होता। ये एक आपकी रूटीन एग्जामिनेशन के दौरान ही पिक होता है कि भई आपके पर्दे में ये वीकनेस है और उसके लिए आपको लेज़र करानी चाहिए। अब ये लेज़र जो है किस तरह से हेल्प करती है इसको? तो जब हम लेज़र अप्लाई करते हैं उस वीक एरिया के अराउंड जहाँ पर वो लैटिस डीजनरेशन या रेटिनल होल है, तो ये वहाँ पर जो पर्दे जो आँख की बीच वाली लेयर है, उसके साथ एक एडीजन, एक चिपक जाता है पर्दा वहाँ पे अच्छी तरह। इसको हम बोलते हैं स्कारिंग हो जाती है, जिससे जो आँख का पानी है, वो उस होल के थ्रू पर्दे के पीछे नहीं जाता और आपकी जो रेटिनल डिटैचमेंट की जो रिस्क है, जो पर्दा हिलने की रिस्क है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
ऐसे नहीं कहेंगे कि लेज़र बराज के बाद रेटिनल डिटैचमेंट की जो रिस्क है वो ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि हम इस लेज़र को वहीं करते हैं जो आपका प्रेज़ेंट जहाँ-जहाँ पर वीकनेस दिख रही है। बट आपकी आँख, जिन लोगों का ये माइनस का चश्मे का नंबर ज़्यादा है, उनकी आँख के अंदर वो खिंचाव तो थ्रू आउट द लाइफ बना ही हुआ है। तो वो जो वीक एरियाज़ हैं वो आगे जाके भी बन सकते हैं, 6 महीने बाद, 1 साल बाद न्यू वीक एरिया भी बन सकते हैं, न्यू होल भी बन सकते हैं। तो उनकी वजह से भी आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो इसमें यही पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आपने एक बार लेज़र बराज तो अपना करा लिया, बट उसके बाद भी आपको एवरी 6 मंथ टू 1 ईयर एक रेगुलर आई चेकअप की कराने की ज़रूरत है। लास्ट में जो सबसे ज़रूरी है कि पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस लेज़र प्रोसीजर कराने की रिस्क क्या-क्या हैं? कि अगर ये मैं लेज़र प्रोसीजर कराऊँ तो मेरी आँख को किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं है? तो देखिए, बाय एंड लार्ज जब ये लेज़र हम करते हैं तो इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। बट किसी-किसी पेशेंट में थोड़े टाइम पीरियड के लिए 1 या 2 दिन के लिए पेन हो सकता है। कोई-कोई पेशेंट को लगता है जिस एरिया में हम लेज़र कर रहे हैं कि वहाँ पे हमारी फ़ील्ड ऑफ विज़न थोड़ी-सी रेस्ट्रिक्ट हो गई है, और एकोमोडेशन में शुरू के 5-7 दिन, 10 दिन के लिए पेशेंट को दिक्कत आ सकती है कि वो कंप्लेन करते हैं कि भई हमें दूर से जब हम नज़दीक देखते हैं तो फ़ोकस करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। बट ये जो सारी दिक्कतें हैं ये टेम्परेरी होती हैं, ये ओवर टाइम पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते के अंदर सारी रिज़ॉल्व हो जाती हैं। बट पेशेंट्स को ये देखना है कि हर प्रोसीजर का कोई ना कोई एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, कि रिस्क बेनिफिट क्या है। ये जो लेज़र हम आपके लिए कर रहे हैं उसका मेन एडवांटेज ये है कि हम आपको एक मेजर सर्जरी से बचाना चाहते हैं। तो ये जब हम लेज़र कर देते हैं तो जो रेटिनल डिटैचमेंट की रिस्क है वो आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन से जो लेज़र बराज के रिगार्डिंग हमने आपको दी है, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे और इससे आपको अपनी आँखों की देखभाल करने में मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।